हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 6 चैप्टर 11। आज के चैप्टर का नाम है चिट्ठी के अक्षर। इस पाठ में लेखक ने सीमा पर शत्रु के साथ युद्ध करते हुए बम फटने के कारण कंधे तक अपना दाहिना हाथ खो देने वाले महिपाल सिंह की जिंदा दिली और कर्मकथा का वर्णन किया है। यहाँ पर हम महिपाल सिंह ने जो युद्ध में लड़ने के कारण अपना कंधे तक अपना दाहिना हाथ जो खो दिया है, उनकी जिंदा दिली के और कर्मकथा के वर्णन पढ़ेंगे। कठिन अभ्यास द्वारा बाएं हाथ से सुंदर अक्षर लिखने वाले संपादक बन चुके महिपाल सिंह के सिद्ध कर दिया कि स्वास्थ्य चिंतन द्वारा विकलांगता की भावना पर विजय पाना संभव है। यहाँ पर इन्होंने, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे सुंदर अक्षर के साथ इन्होंने बाय अपने इसके साथ जो उन्होंने काम करा, वो ये बताना चाह रहे हैं कि विकलांगता के अलावा हम अगर जीवन में कुछ करना चाहें तो हम कर सकते हैं विकलांगता में भी। सुबह के 10 बज रहे थे। मुझे डाक से एक चिट्ठी मिली। मैं लिफाफा खोल के चिट्ठी पढ़ने लगा। कृपया करके मेरे अखबार के लिए एक कविता भेज दीजिए। चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। संपादक का नाम महिपाल सिंह था। चिट्ठियां तो बराबर आती ही रहती हैं, पर इस चिट्ठी में मेरे मन को अपनी ओर खींच लिया। इसका कारण यह था कि चिट्ठी की लिखावट बड़ी सुंदर थी। हर अक्षर साँचे से ढला हुआ सा मालूम पड़ता था। अब क्या हुआ बच्चों, सुबह के 10 बज रहे थे जब उसे एक डाक मिला जिसमें चिट्ठी मिली, जिसको खोलकर उन्होंने क्या पढ़ा, कृपया करके मेरे अखबार के लिए एक कविता भेज दीजिए। अब चिट्ठी के नीचे हस्ताक्षर भी हो जाते थे। ये कहता है कि मैंने कई चिट्ठियां पढ़ी कि चिट्ठियां तो आती जाती, लेकिन इतने सुंदर अक्षर में लिखी हुई चिट्ठियां पहली बार पढ़ रहा हूं और इसी ने मेरा ध्यान अपनी ओर लिया है। हर अक्षर साँचे में ढला हुआ सा मालूम पड़ता था। महिपाल सिंह से मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। यह उनकी पहली चिट्ठी थी। लिखावट देखकर मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, वाह बड़ी सुंदर लिखावट है। मैंने दूसरे ही दिन कविता भेज दी। कविता अखबार में छपी। जिस अंक में छपी वह अंक भी मेरे पास आया। अब क्या हुआ, वो कहता है मैं महिपाल सिंह को पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन वो इतनी सुंदर लिखावट लिखी थी कि मैंने भी अपनी कविता भेजी और अगले दिन मेरी कविता अखबार में छप गई और उसका अंक जिस अंक में वो छपी थी वह भी मेरे पास आ गया था। पूरे 32 पेज का साप्ताहिक अखबार था। शुरू से लेके अंत तक गांव की ही बातें छपी थी। बड़े सुंदर ढंग से 7 दिनों के समाचार छाट कर छापे गए थे। किसानों के लिए जानकारी की बहुत सी बातें थी। मैं अखबार को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और दूसरे अंक के लिए फिर एक कविता भेज दी। तो अब क्या हुआ, अब क्योंकि उसकी जो कविता थी वो उसने भेजकर उसको अंक मिला, उसके बाद जब उसने वो अखबार देखा तो उसमें पूरे सप्ताह की अलग अलग जो कहानी थी वो छपी हुई थी। और तो और कि उस अखबार में कितने पेज थे, 32 पेज थे और हर पेज पे गांव की अलग अलग बातें छपी हुई थी और बड़ी ही सुंदर तरीके से समाचार छाट कर छापे हुए थे। किसानों के लिए भी जानकारी, बहुत सी बातें थी किसानों की जानकारी के लिए। वह ये अखबार देखकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने आगे भी दूसरी कविता भी भेज दी छपने के लिए। दूसरी कविता भी अखबार में छपी। जब मैं बराबर कविता भेजने लगा, महिपाल सिंह की चिट्ठी भी समय पर आया करती थी। वह कभी कविता मांगते थे और कभी कहानी मांगते थे। मैं बराबर उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर दिया करता था। इसका परिणाम यह हुआ कि हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो गया। लगभग 1.5 साल बीत गया। महिपाल सिंह ने अपने एक पत्र में लिखा, यदि आपका कभी इधर आना हो तो मेरे ही घर ठहरने की कृपा करें।
अब ये सिलसिला 1-1.5 साल तक चलता रहा। महिपाल सिंह चिट्ठियां लिखते रहे, उसमें कविता, कभी कहानी, कभी कुछ मांगते रहे, वह भी भेजते रहे, जिसकी वजह से इनमें आपस में प्यार बढ़ने लगा। उन्होंने अगली चिट्ठी में क्या लिखा, कभी यहाँ आना होता, हमारे यहाँ ही ठहरना। मैंने भी उत्तर में उन्हें लिख दिया, यदि उधर आना हुआ तो आपके दर्शन जरूर करूंगा। संयोग की बात है, 2-2.5 महीने बाद मुझे उधर एक शादी में जाना पड़ा। मैंने अपने आने की सूचना महिपाल सिंह को दे दी। अब क्या हुआ, संयोग की बात हुई कि 2-2.5 महीने में उन्हें वहां जाना हो, क्योंकि वहां पे शादी थी, तो उन्होंने अपने आने का संदेशा महिपाल सिंह को चिट्ठी के थ्रू दे दिया। नियत तिथि पर मैं उस और बारात में सम्मिलित होने के लिए गया। जब बारात में छुट्टी पा गया तो महिपाल सिंह के घर गया। महिपाल सिंह के घर, अपने घर के बाहर कमरे में कुर्सी पर बैठकर मेज के सहारे कुछ लिख रहे थे। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, क्या महिपाल सिंह हैं? तो अब क्या हुआ, अब जब वो बारात से फ्री हुए तो वो उनके घर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने भी खिड़की दरवाजे पर टक करते हुए कहा कि क्या महिपाल सिंह हैं? महिपाल सिंह ने कुर्सी पर बैठे मेरी ओर देखते हुए पूछा, आप कौन हैं? मैंने उत्तर दिया, मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। महिपाल सिंह एकाएक उछल पड़े। उन्होंने तेजी से एक साथ आगे बढ़कर मुझे पकड़ के हृदय से लगा लिया और कहा, अरे शर्मा जी, आप क्षमा कीजिएगा। तब वो पूछते कि कौन, तो बताते हैं कि मैं अखिलेश शर्मा हूँ। और ये सुनते ही वो एकदम से उनकी तरफ आकर उन्हें गले से लगा लिया, उनसे क्षमा प्रार्थी मांगने लगे। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि मेरी दृष्टि उनके हाथों पर पड़ी। उनका एक हाथ ही था, दाया हाथ कंधे तक कटा हुआ था। मैं आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगा। वे बड़े खुश थे, बड़े स्वस्थ थे। एक क्षण में ही मेरे मस्तिष्क में उनके अनेक प्रश्न खोदने लगे। अब जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका एक हाथ कंधे तक कटा हुआ था, उनके मन में बड़े प्रश्न हुए और वे उनकी तरफ देखने लगे। क्या वह लिखावट इसी आदमी की थी? क्या यह बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षर लिखता है? मैं महिपाल सिंह की ओर टकटकी लगाए देखता रहा। तब महिपाल सिंह ने पूछा, क्या देख रहे हैं? क्या ये कि आपको चिट्ठियां भेजने वाला महिपाल एक हाथ का आदमी है? अरे भाई, यह जीवन है। जीवन में क्या हो सकता है, कोई कुछ नहीं जानता। तो वो जो महिपाल सिंह थे वो कहते हैं कि क्या देख रहे हो मित्र, ये देख रहे हो कि एक हाथ वाला आदमी इतनी बढ़िया चिट्ठी कैसे लिख सकता है? वो कहता है ये जीवन है और इस जीवन में कुछ भी हो सकता है। आप तो मेरे मन की बात भाप गए। मैं सचमुच यही सोच रहा था कि क्या ये आदमी बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षर लिख सकता है। महिपाल सिंह ने जवाब दिया, शर्मा जी, दाएं बाएं में कुछ फर्क नहीं होता। जो गुण दाएं हाथ में होता है वही बाएं हाथ में भी होता है। यह तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस हाथ से काम करता है। तो वो कहते हैं कि आपने तो मेरे मन की बात भाप ली। मैं यही सोच रहा था कि आप एक बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षर कैसे लिख सकते हैं। तो कहते हैं दाएं बाएं कुछ नहीं होता, जो शक्ति एक बाएं हाथ में होती है वही दाएं हाथ में होती है। ये इंसान के ऊपर होता है कि वह किस हाथ से काम करता है। हाथ मुंह धोने के बाद जब मैं महिपाल सिंह के पास चाय पीने लगा तो मैंने उनसे पूछा, ठाकुर साहब, आप बाएं हाथ से कब से लिख रहे हैं? महिपाल से विचार में डूब गए। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, इस वर्ष मेरी उम्र 55 वर्ष की है। मैं 40 वर्ष की उम्र तक फौज में था। निशाना मारने में बड़ा तेज था। बाएं और दाएं दोनों हाथों से सटीक निशाना मारता था। संयोग की बात थी कि मुझे एक मोर्चे पर जाना पड़ा। अब वो क्या कहते हैं, वो महिपाल सिंह से पूछते हैं कि आप ही बाएं हाथ से कब से लिख रहे हैं? तो वो कहते हैं, पहले तो वो सोचने लगे, फिर वो कहने लगे कि मैं इस वर्ष 55 साल का हो जाऊंगा और मैं 40 वर्ष की उम्र से लिख रहा हूँ। मैं दोनों हाथ से अच्छी निशानदारी करता था और मैं फौज में था। फिर एक दिन की बात है कि मुझे मोर्चे पे जाना पड़ा।
एक दिन जब शत्रु को अपनी गोलियों का निशाना बना रहा था तो पास ही एक बम फटा और मेरी दाहिना हाथ कंधे तक उखड़ गया। मैं गिर पड़ा, मुझे अस्पताल ले जाया गया, महीनों अस्पताल में पड़ा रहा। अब जब अच्छा हुआ तो सरकार ने मुझे पेंशन देकर सेवा से मुक्त कर दिया। सरकार ने मुझसे पूछा कि सेवा से मुक्त होने पर मैं कौन सा काम करूंगा। तो कहता है कि जब मैं मोर्चे पे गया तो एक बम फटने से मेरा ये हाथ कंधे से उखड़ गया। मैं कई महीनों तक हॉस्पिटल में रहा। फिर सरकार ने मुझे पेंशन देकर मुझे मेरी जो जॉब थी, मेरी जो सेवा थी, उससे मुक्त कर दिया। सरकार ने मुझसे पूछा कि मैं आगे कौन सा काम करूंगा। मैंने उत्तर दिया, मैं पहले कुछ पढ़ूंगा लिखूंगा और फिर उसके बाद एक अखबार निकालूंगा। सरकार ने मेरे पढ़ने लिखने और अखबार निकालने का पूरा इंतजाम कर दिया। मैं घर आकर बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करने लगा। 4-5 साल तक मैं अभ्यास में ही लगा रहा। मैंने बहुत सी कविताएं लिखी, कहानियां लिखी और लेख लिखे। वह सभी चीजें मेरे पास मौजूद हैं। मेरी लिखावट उसी अभ्यास का परिणाम है। जब मैं लिखने में दक्ष हो गया तो अखबार निकालने लगा। अब आप देख ही रहे हैं कि पूरे 32 पेज का अखबार हर सप्ताह निकालता हूं। तब वो आगे क्या कहता है, उन्होंने क्या उत्तर दिया। उन्होंने जब ये उत्तर दिया कि वो पहले पढ़ेंगे लिखेंगे फिर उसके बाद एक अखबार निकालेंगे, तो सरकार ने भी उनके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी, उनका सारा इंतजाम कर दिया। अब वे घर आकर उन्होंने कम से कम 4-5 साल तक अभ्यास किया उस हाथ से लिखने के लिए और बहुत सी कविताएं कहानियां लिखी। वह सभी चीजें उनके पास मौजूद थी। मेरी लिखावट उसी अभ्यास का परिणाम है। अब वह धीरे धीरे करके, अब आप देख ही रहे हैं कि पूरे 32 पेज का मैंने अखबार निकाल रखा है और वे अखबार सब पढ़ते हैं। महिपाल सिंह ने अपनी बात खत्म करने के बाद उठे। उन्होंने 4-5 साल एक अभ्यास के रूप में लिखी हुई अपनी रचनाएं अलमारी से निकालकर मेरे सामने रख दी। मैं उनकी रचनाओं को देखने लगा। टेढ़-मेढ़ अक्षर, दूर दूर अक्षर, अलग अलग अक्षर, फिर सुधरे हुए और फिर गोल गोल सुंदर अक्षर तथा साँचे में ढले हुए अक्षर। अब उन्होंने जब अपनी 4-5 साल की उनको अपनी लिखावट दिखाई तो उन्होंने देखा शुरू में तो टेढ़-मेढ़ ऊंचे नीचे अक्षर, अजीब से अक्षर, फिर सुधार वाले अक्षर और धीरे धीरे करके बड़े ही सुंदर अक्षर। तो वो इस तरीके से उनका सारा काम देखने लगे। मैं मुग्ध होकर बोल उठा, ठाकुर साहब आप धन्य हैं। मैंने बचपन में पढ़ा था, 10वीं आवत जाते सिर पर परत निशान, मगर आज अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख लिया। इतना कहने के बाद मैंने महिपाल सिंह से विदा ली। तो वो ये देखकर बड़ी मुग्ध होकर उनकी तारीफ करने लगे और वह अपने घर की ओर चल दिए। उसके बाद ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।